ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात की गई है देश देशांतर के अंदर इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी के बारे में और द बिग पिक्चर के अंदर चाइना से जो आया था कोरोना वायरस उसके बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की बात कही गई है। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की बात कही गई है मतलब क्या है, क्लीन एनर्जी की बात कही गई है, ग्लोबल ग्रोथ की बात कही गई है। देखो ओबामा का जब कार्यकाल था तो ओबामा के कार्यकाल के समय में क्या हुआ था कि भारत की साझेदारी, भारत की बातें होती थी दोनों की। लेकिन ट्रम्प आए तो उन्होंने सीधा कहा क्लाइमेट के बारे में कुछ होता ही नहीं है, क्लाइमेट तो उनकी पॉलिसी ऐसी रही। बाइडेन आए तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पॉलिसी पर जो है सो भारत स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप साइन कर रहा है। देखो एनर्जी के जो है सो 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पावर ऑफ एफिशिएंसी, दूसरा होता है ऑयल, तीसरा होता है रिन्यूएबल एनर्जी और चौथा होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखो 2040 तक जो है सो भारत की जो है सो 3% के आसपास वृद्धि दर बताई गई है। ऐसा हो सकता है 2030 तक जो है सो यही 2030 तक जो है सो 450 गीगावाट जो है सो रिन्यूएबल एनर्जी से हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वन सन वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कही है। तो एक ही सन है हमारे पास। गैर परंपरागत ऊर्जा की बात कह रहे हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए दिए गए। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही जाती है। हाइड्रोजन एनर्जी की बात, मिशन जो अभी बजट में भी अनाउंस हुआ है। चैलेंजेस क्या क्या है? अब देखो चैलेंजेस में क्या है कि एसडीजी नंबर 7 है हमारा जो क्लीन एनर्जी की बात करता है। एसडीजी नंबर 7 क्या है? क्लीन एनर्जी की बात करता है। तो इसको किस तरह से फुलफिल करें, नेक्स्ट जनरेशन को हम स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी कैसे दे सके, अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दे सके। COP15 जो पहले होता था, पहले मिनिस्ट्रियल मीटिंग नहीं होती थी, पहले नॉर्मल जो है सीनियर्स लोग बैठते थे, बातचीत करते थे। लेकिन COP15 के बाद जो है सो ये हाई लेवल की समिट होने लग गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इंडो पैसिफिक में किस तरह से एज इनिशिएटिव को, इंडिया एज इनिशिएटिव को लेकर के आगे बढ़े। और सॉल्यूशन की बात करें तो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे कुसुम योजना की बात हो, ये सोच कर आगे बढ़ना होगा। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। WHO की रिपोर्ट आई है जिनको कहा गया था कि आप पता कीजिए कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ था कि नहीं हुआ था ये कौन सा वायरस, कोरोना वायरस। अब देखो इन्होंने इतने दिनों बाद जो है सो रिजल्ट दिया है और कहा है, देखो यहाँ पर कि ये जो वायरस आया है ये वहाँ के लैब से नहीं आया है। इस तरह की बातें चाइना के मतलब जो WHO के मेंबर गए थे उनका कहना है। ये डाटा उनको प्रॉपर मिला नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाइना ही जोड़ी है, चाइना ही जज है, चाइना ही सब कुछ है। और जिस तरह से इसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है तो ये सब बातें तो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। लेकिन आगे क्या, नेक्स्ट अगर इसमें कुछ लिखना हो या फिर कुछ बात करनी हो आपको, तो बहुत सारे कंट्री जो हैं सो अपना अपना लैब वगैरह बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो इतना सिक्योर होना चाहिए, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे कोई परेशानी ना आए। इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।